Why cars are expensive in India? And when we are constantly talking about inflation and the government is इंडिया में गाड़ी इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? उससे जानने से पहले हमें जानना होगा कि हाउ इंडियन पीपल ड्राइव्स द कार। इंडिया विच इज वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ओवर 140 बिलियंस ऑफ पीपल। अगर हम इतनी पॉपुलेशन में से कार ओनरशिप की बात करें, मतलब जिनके पास कार है वो बहुत कम है। लेट्स कंपेयर। इंडियन पीपल होल्ड 34 कार्स आउट ऑफ 1000। इन चाइना 231 आउट ऑफ 1000 एंड इन अमेरिका 850 आउट ऑफ 1000। और कुछ ज्यादा ही अंतर है। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। एक कंट्री जो 3 कंट्री कंपेयर के हिसाब से सबसे कम पॉपुलेशन है और उस कंट्री में सबसे ज्यादा कार ओनरशिप है। ये कोई लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं दिखा रहे, मतलब कार की वहाँ के लोगों की वो दिखा रहे, परचेसिंग पावर दिखा रहे, कितने लोग खरीद सकते हैं वहाँ गाड़ी। पर ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये कुछ ज्यादा ही कम है। अब इंडिया में धीरे धीरे दिन पर दिन डे बाय डे कुछ ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है। स्टेट्स देख लो आप लोग, टीयर 1 सिटीज लाइक दिल्ली, बेंगलुरु, वहाँ हर 4 मिनट में एक गाड़ी रजिस्टर हो रही है एक बंदे के नाम पे। हाँ, सुनने में अच्छा लग रहा होगा, बट द ग्रोइंग प्राइवेट कार ओनरशिप इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली, बेंगलोर shows the old infrastructure, 2 lane roads, mixed up of public transport, trucks and private car। और एक सबसे बड़ा दुख है कि टुक टुक वाले, जो आप लोगों ने इंडिया में देखा होगा, दिन पर दिन उनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ती जा रही है इंडिया से, और इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा, टुक टुक की पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई। और ये सब परेशानियां होने के बावजूद नो प्रॉपर पार्किंग स्पेस, 2 व्हीलर्स में सिविक सेंस नहीं होना। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि रेड लाइट में कार रुकी रहती है, वो 2 व्हीलर्स वाले, स्कूटी वाले, एक्टिवा, वो फुटपाथ में चला के आगे खड़े हो जाते हैं भाई, जैसे उन्हीं का बिजनेस इंपायर रुक रहा है, अगर थोड़ी देर रुक जाएंगे तो लाइन में। इसके अलावा लोगों का टेस्ट ऑफ बाइंग कार्स भी ऑल्सो चेंज हुआ है पिछले 3-4 सालों में। आप लोगों ने देखा होगा हर 4 कार में से 3 कार तो पहले के टाइम पे 2015 के बाद बोल रहा हूँ हैचबैक निकलती थी, पर ये धीरे धीरे चेंज हो गया अब। जबकि हैचबैक तो एक स्मॉल प्रैक्टिकल कार है, सिटी ओरिएंटेड है, अच्छे खासे फीचर्स आते थे अच्छे खासे प्राइस में, फिर भी आज के टाइम पे हर 4 गाड़ी में से एक ही गाड़ी हैचबैक दिखती है आज जब एक स्टडी के हिसाब से। बट अब ये बिल्कुल चेंज हो गया है और सब चेंज होकर शिफ्ट हो गए पूरे एसयूवी मार्केट में, और एसयूवी सिर्फ पिछले 5 साल में 50% तक बढ़ चुकी है। इंडिया विच इज मोस्ट पॉपुलेटेड एंड हैविंग कंजेस्टेड रोड्स, फिर भी वहाँ के लोग बड़ी बड़ी एसयूवी क्यों प्रेफर करते हैं? ये चीज सुनने में भी काफी इम्प्रैक्टिकल सा लग रहा हो कि इंडिया में जो कार का प्राइस है उससे डबल प्राइस में कार इंडिया में बिकती है ऑन रोड में, तब भी लोग बड़ी बड़ी एसयूवी लेना प्रेफर करते हैं। आखिर क्यों? इन सब चीजों को जानने के लिए मैं आपको 2006 में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ से एक एसयूवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी का सिस्टम स्टार्ट हुआ था। 2006 में डॉक्टर मनमोहन जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके राज में इंडिया ने फिगर आउट किया है कैसे हम अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे, रोड्स में जो अनकंजेस्टेड ट्रैफिक है उसको कैसे कम करें, और एट द एंड रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट कैसे करें। और इसका सॉल्यूशन आता है आर्बिट्रेरी रूल, और इसके बाद इंडिया का ड्राइविंग एक्सपीरियंस पूरा चेंज हो जाता है। इन गाड़ियों का साइज देखो, और इन गाड़ियों को साइज में नोटिस करोगे, ये सारी गाड़ी 4 मीटर छोटी है, मतलब 5 सिंगल 5 मीटर का अंतर है, मतलब 5 मीटर होता कितना है, एक सिंगल पेन जितना। और ये सब चीज क्यों किया गया है? बिकॉज ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी। द इंडियन गवर्नमेंट मेक अ टैक्स डिस्टिंक्शन ऑन द लेंथ ऑफ व्हीकल। जो कार 4 मीटर से अंदर होगी विथ 1.2 लीटर पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल, हैविंग द लोएस्ट टैक्सेशन रेट ऑफ 29%, विच इंक्लूड 28% ऑफ जीएसटी, 1% सेस। अगर गाड़ी 4 मीटर से बड़ी हो गई, सेस ऑटोमेटिकली 22% हो जाएगा। इस रूल के बाद इंडियन कार इंडस्ट्री में यूनिक सा कॉन्सेप्ट आया, कॉम्पैक्ट एक्सयूवी। अब ये कोई रियल एसयूवी नहीं है, माचूसी एसयूवी नहीं है, उनका एक सिंपलेस्ट छोटा फॉर्म है जो सब 4 मीटर के अंदर है, और ये बनाया इसलिए गया है कि इससे टैक्सेशन से फायदा मिल जाए और लोगों को इजी कन्वीनियंट बाय करने के लिए, मतलब लोग खरीद सके कार को कम टैक्स रेट में। और ये दिखने में कुछ बड़ी तो नहीं लग रही, मतलब गुड लुकिंग लग रही है, अच्छी खासी लग रही है, एक इंडियन रोड्स के लिए काफी डिसेंट कार लग रही है। अब दूसरी क्या बड़ी चीज है ना, बाइंग सब 4 मीटर एसयूवी इन इंडिया इज नॉट अ सिंबल स्टेटस इन इंडिया बट आल्सो मेड अ कन्वीनियंट एंड नेसेसिटी। हम सब जानते हैं अभी कि इंडिया के रोड उस हिसाब से नहीं हुए जिस हिसाब से हमें टैक्स देना पड़ रहा है। बड़े बड़े सिटीज में आपको मैक्सिमम 10 किलोमीटर के अंदर अनइवन रोड दिख जाएंगे, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर दिख जाएंगे, अर्बन फ्लड्स दिख जाएंगे, मतलब गाड़ी रुक जा रही है। तो ये क्या है? इन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है क्या? और ये बड़े बड़े सिटीज का हाल है। अभी तो रूरल एरिया तो हम पहुंचे ही नहीं है, हालांकि धीरे धीरे अपडेट हो रहा है पर स्टिल वर्किंग। अब इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना अनप्रेडिक्टेबल है और ये कॉमन सेंस भी बन जाता है कि भाई एसयूवी लेनी है क्योंकि सेडान तो लग जाएगी कहीं ना कहीं नीचे से, और इसके चलते चलते हम इंडियंस भी सेफ्टी को प्रेफरेंस देने लग गए। 2018 में टाटा नेक्सॉन बिकम द फर्स्ट कार जो 5 स्टार लाई थी ग्लोबल एनकेप में, और ये चीज उस टाइम पे कहीं ना कहीं ताज्जुब सी थी क्योंकि और कार मैन्युफैक्चर सेफ्टी को ध्यान रखते नहीं थे बिल्कुल भी। अब एक ऐसी कंट्री जहाँ की मेजर पॉपुलेशन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हो, वहाँ के बंदे कार को इस तरह नहीं देखते कि हमें ए टू बी डिस्टेंस ट्रैवल करना है, एक वो प्राइड की तरह देखते हैं, गोल देखा जाता है कि मतलब एक मिडिल क्लास में से पहली कार आती है तो कैसा लगता है, वही चीज है, एक अप्रिसिएशन होती है। अब इतना सब सीखने के बाद एक पूरी कंट्री का क्वेश्चन है, व्हाई इंडियन कार्स आर सो एक्सपेंसिव। इसको मैं एक ब्रीफ एग्जांपल ये समझाता हूँ। लेट्स टेक अ फेमस एक्सयूवी महिंद्रा एक्सयूवी 700। इसका एक्स शोरूम प्राइस 14.49 लाख है। अब ये एक्स शोरूम प्राइस क्या होता है?
फर्स्ट वी हैव मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। अब हम इसमें जोड़ेंगे 5 to 8% मैन्युफैक्चर मार्जिन। ये आप लोगों को देगा एक्स फैक्ट्री प्राइस ऑफ व्हीकल। अब इसके बाद हम जोड़ेंगे डीलर का मार्जिन जो कि 2-3% होता है। अब इसमें जोड़ेंगे हम 28% जीएसटी एंड 22% सेस। अब एक्स शोरूम प्राइस में तो हमको गाड़ी नहीं मिलती, ऑन रोड प्राइस में मिलती है। तो ऑन रोड प्राइस में हमको पहले रोड टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। हम उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड का रोड टैक्स है 10% अब 10 लाख कार्स का, तो वो जोड़ लेना। अब करो इंश्योरेंस ऐड। इंश्योरेंस के अंदर भी 18% जीएसटी इंश्योरेंस का है। एंड अनदर वी है 1% टीसीएस ओवर 10 लाख। और मैंने तो ये बेस वेरिएंट पिक करा है। टॉप मॉडल तो आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्स शोरूम का। टॉप मॉडल एक्सयूवी 700 का मोटा मोटा 28 लाख जाता है, ऑल व्हील ड्राइव वाला है। और हम दूसरी बड़ी एसयूवी की बात करें तो जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर ड्रीम ऑफ मेनी यंगस्टर्स, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 34 लाख। और ऑन रोड आते आते उस गाड़ी में इतना टैक्स लग जाता है कि 57 लाख ऑन रोड पहुंच जाती है गाड़ी वो। और ये टैक्सेशन की कहानी यहीं पर ही समाप्त नहीं होती है। कई सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो इंडिया में नहीं बन पाते कार के लिए, वो इंपोर्ट किए जाते हैं, उसमें भी टैक्स है। एक आर्टिकल में स्टडी हुआ है कि मेजर 50% ऑफ द कार्स इन इंडिया सफर हाई टैक्सेशन रेट, जैसे फॉर्च्यूनर। अब इंडिया में इतना टैक्स क्यों है कार्स में? गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया हैविंग सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क ऑफ 6.2 मिलियन किलोमीटर। अब इन सारी रोड्स को मेंटेन करना, नई रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना नीड है ह्यूज फंड्स। एंड ऑल्सो मेजर इंडियन सिटी जो फुली जैम से चोक्ड अप है, वहाँ लोगों को न्यू कार परचेज करने से रोक पाना कि मतलब पब्लिक व्हीकल को यूज कर सके, दैट्स इट। और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। अब यहाँ से इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा दिखेगा? ईवी सीम्स प्रैक्टिकल बिकॉज ऑफ लो टैक्सेशन रेट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अब टॉप सिटीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सपेंड कर रही है, मेट्रोस पब्लिक बसेस को एक्सपेंड कर रही है, जो कि ठीक भी है। मेरे ख्याल से बाइंग कार इन इंडिया डजंट मीन्स अ ट्रांसपोर्ट, बट इट इज एन अचीवमेंट, अ लग्जरी, अ लाइफस्टाइल इन टू गोल टू अचीव इन लाइफ। दैट्स इट। आप लोगों को बताना कैसी लगी वीडियो और अपनी राय बता सकते हो कमेंट में, और सब्सक्राइब भी कर देना।